गाइस, तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है या देखना पसंद है या हॉरर की दुनिया में जानना पसंद है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं कहानी की। गाइस, आप लोगों को ये मालूम होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर वाले लोग हैं, वो हमें कहीं भी ऐसी वैसी जगह से जाने में मना करते हैं कि जो लोग ने हमें पहले मना कर दिया है कि ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कुछ भी एंड ऑल दैट। तो हम लोगों में एक ऐसी चुल रहती है कि हमें वही करना है। जैसा हमें किसी ने कह दिया ये दरवाजा मत खोलो तो हमें वही दरवाजा खोलना है। किसी ने कह दिया उस स्कूल में मत जाना तो हमें वहीं जाना है। एक नए बच्चों में चुल रहती है। तो एक दरवाजा ऐसे ही नैना ने भी खोला था जिसका अंजाम शायद उसे भुगतना पड़ा हो, बहुत तगड़ा भुगतना पड़ा था उसे। तो बात करते हैं स्टोरी की। बात रावलगंज के कानपुर से स्टार्ट होती है। रावलगंज कानपुर एक स्कूल होता है। वहाँ पे स्कूल कम बच्चे होते हैं, ना ज़्यादा टीचर ना ज़्यादा स्टाफ, बच्चे भी मिनिमम जो टीचरों का खर्चा वगैरह निकले। तो नैना नाम की एक लड़की होती है, रावलगंज के पास ही होती है। नैना अपनी डिग्री समाप्त करके पढ़ाई वढ़ाई करके बैठ जाती है। वो अब उसको ये रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई करके जो इंसान बैठ जाता है फिर कहता है कि उसे जॉब चाहिए, कैसे भी चाहिए। उसे बच्चों को पढ़ाने का काफ़ी शौक था, बच्चे वगैरह पढ़ाने तो उसको जॉब चाहिए होती है। जॉब वगैरह को लेके काफ़ी परेशान है तो उसे जॉब नहीं मिलती है। पर अब वो दिन आता है, उसको एक कॉल आती है कि ऐसे ऐसे करके हमने आपको जॉब पे हायर कर लिया है, क्या आप इतने इतने बजे हमें वहाँ पे मिल सकते हो। तो कहती है ठीक है। वो कॉल सुन के खुश हो जाती है, कहती है मेरे को तो चाहिए ही था वो कॉल। उसके बाद वो जो रावलगंज के पीछे जो स्कूल है, क्योंकि ये स्टोरी रावलगंज के आसपास ही घूमती है तो इसके जो जानने वाले भी हैं आसपास ही हैं स्कूल, और ये लड़की पास में रहती थी। तो उसको स्कूल से कॉल आती है, पहुंच जाती है कि ठीक है, उसे बच्चों को पढ़ाना ही था, कैसे भी पढ़ाना था। इस कॉल आने के बाद पहुंचती है स्कूल में। तो पता क्या दिखती है, उस प्राइमरी स्कूल में टीचर भी मिनिमम थे और बच्चे भी ज़्यादा खास थे नहीं। वो देख के तो सबसे पहले हैरान हो जाती है। फिर एक दिमाग में आता है कि चलो मेरे को यहाँ किसी का घर थोड़ी बसाना है, मेरे को अपना घर बसाना है, मेरे को अपने पैसे कमाने हैं, मैं क्यों किसी पे ध्यान दूँ, मैं पैसे पे ही ध्यान दूंगी। तो कहती है ठीक है। फिर भी उसके मन में एक बात आती है कि चलो कोई टीचर है उससे पूछ लेते हैं। एक टीचर होती है, उससे पूछती है कि मैम यहाँ पे मिनिमम बच्चे हैं और ना ही ज़्यादा स्टाफ है, ऐसा क्यों है। तो टीचर उतना ज़्यादा बातों को देती नहीं है, भाव नहीं देती है, हंस के चली जाती है। नैना को ये चीजें काफी वियर्ड लगती है। कहती है ठीक है, कुछ रहा होएगा, नहीं ध्यान रहा होएगा। उसे स्कूल का स्टाफ बुलाता है कि देखिए मैम, हमने आपको इसी चीज के लिए हायर करा है, बच्चे आपको इतने से इतने क्लास तक के पढ़ाने। तो कहती है ठीक है, मैं तो यहाँ बच्चे ही पढ़ाने आई हूँ। स्टाफ वगैरह उसे बुला के सारी चीजें समझा देता है। वो अपने क्लास में जाती है। क्लास में जाते वक्त उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो गेट को, एक बंद दरवाजे को बहुत देर से घूर रहा होता है। मैम उससे पूछती है, नैना, उसकी जो मैम होती है बच्चे की, नैना पूछती है कि बेटे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्लास में क्यों नहीं जा रहे, क्लास का टाइम हो गया, क्लास में जाओ। तो बच्चा पता क्या कहता है, बच्चा कहता है मैम कोई बुला रहा है मेरे को इसके अंदर से, और वो मेरे को बुलाता है। वो कहता है कि गेट खोलो 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 खोलो, ऐसे करके आवाजें आती हैं। तो मैं यहाँ से इसे खोल ही दूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैम इस गेट को खोल दो। तो कहती है क्यों, ऐसा थोड़ी होता है। नैना उसे डांट डपट के भगा देती है। इतने में वो गेट का ताला वाला देखती है। गेट का ताला जैसे ही देखती है तो पीछे से एक और स्टाफ आता है नैना के कि मैम इस गेट को मत खोलना। कहती है क्या है इसमें ऐसा जो हर कोई मना कर रहा है। कहती है नहीं मैम मत खोलना, नहीं तो बुरा हो जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। वो फिर इतना बातों को इग्नोर कर देगी, चलो ठीक है। क्लास में जाती है, बच्चों को पढ़ाने लगती है। पढ़ाते टाइम में जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, शाम होते के साथ साथ काफी तेज बारिश होने लगती है। नया नया दिन था नैना का, वो छाता वगैरह भी लेके नहीं आई होती है। तो वो बैठ जाती है, ठीक है कि बारिश बंद हुई, मैं जब चली जाऊंगी
पूरा स्कूल खाली हो जाता है, स्कूल में कोई नहीं है। इतनी देर में ना सामने से एक लेडी आती है जो जिंदा तो नहीं लग रही होती है, एकदम से सेमी सी आती है नैना के पास आके कि मैम यहाँ पे सुभाष है। सेम ये रिएक्शन, मैम यहाँ पे सुभाष है। कहती सुभाष नाम का तो कोई बंदा मैंने देखा नहीं है, मैं आज ही नहीं आई हूँ, मेरे को भी एक दिन भी पूरा हुआ नहीं है, मैंने सुभाष नाम को तो नहीं देखा, आपको करना क्या है सुभाष से? तो कहती है मैम पता नहीं, वो सुबह खाना खा के जाते थे, शाम होते के साथ ही आ जाते थे, पर आज वो ना आए नहीं है। मीना कहती है मेरे को तो नहीं मालूम है कौन सुभाष क्या करके, एक काम करिए आप बैठ जाइए, अगर वो यहाँ पे मेरे को दिख जाएंगे तो मैं बुला दूंगी। तो नैना बात करते 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 उस दरवाजे को घूरती रहती है। सामने जो एक रहता है ना, दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ मना करा था और मैं दरवाजा क्यों ना खोलूं। तो मीना जो है, मीना जो रू है जो आई थी उससे मिलने के लिए सामने से गेट से, उसका नाम मीना होता है, शायद मैंने ना बताया, ध्यान ना रही हो। मीना नैना से पूछती है कि मैम आप ऐसा क्या देख रहे हो गेट में कि आप देखे ही जा रहे हो, आपको डर लगता है किसी से? कहती नहीं, मैं जब से आई हूँ मेरे को ये गेट खोलने के लिए काफी लोगों ने मना करा है और सही हुआ ध्यान दिला दिया, तुम भी यहाँ हो और कोई स्कूल का स्टाफ भी नहीं है, इस गेट के पास चलते हैं। दोनों गेट के पास उठ के जाते हैं। एक तो मेरे को नाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टोरी में। नैना रहती है स्कूल की टीचर, मीना वो रहती है जो सामने से आई रहती है सुभाष को पूछने। तो नैना कहती है कि चलिए खोलते हैं इस गेट को, तो मीना उसकी पीठ पे हाथ रख देती है। वो कहती है मैम मत खोलना, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। तो नैना कहती है यार हद की बात है, मेरे को सुबह से जो बंदा मिल रहा है हर कोई मना ही कर रहा है कि मत खोलना, मैं क्यों ना खोलूं। वो ऐसे चिल्ला के बोलती है कि मैं क्यों ना खोलूं, मेरे को हर बंदा मना कर रहा है, मैं खोलूंगी। जैसे वो गेट खोलते के साथ ही जैसे बात करती है ना कि गेट खोलूंगी, एकदम से सारी स्कूल की लाइट चली जाती है, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा होता। तो जैसे वो गेट खोलने के लिए बढ़ती है तो उसे पता है क्या दिखाई देता है? मीना आसपास नहीं है, मीना आसपास नहीं है। तो इतनी देर में वो कहती है अच्छा चलो, नैना कहती है कि ठीक ही हुआ वो नहीं है, वैसे भी मेरे को हर कोई आज मना ही कर रहा था, अब शांति से मैं इस गेट को खोल पाऊंगी, आखिर इस गेट में है क्या? मेरे को सुबह से लोगों ने परेशान करके रख दिया है कि इसे मत खोलना, फाइनली मैं खोलूंगी। पीछे से एक आवाज आती है इसको मत खोलना। वो फिर इधर उधर देखती है, घबरा जाती है, कहती है यार यहाँ कोई रहने के बाद भी मत खोलना, क्या सीन है? नहीं मानती हो, जो कहते हैं ना नहीं मानना होता, गेट खोल देती है। और गेट खोलने के साथ ही वो सामने पता है क्या दिखती है? सामने बंद दरवाजा, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, कोई चीख रहा है, कोई पीठ पे हाथ लगा रहा है। जैसे उसने गेट खोला उसके पीठ पे ऐसे हाथ आया, कहा था ना मत खोलना। इतना सुनते के साथ ही जो वो डर के भागती है ना, उसे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई पड़ गया है, जैसे बंद ही नहीं करती गेट, भगना स्टार्ट। उसे मीना की आवाज आती है कि कोई मुझे बचाओ। वो कहती है यार मीना भी मेरे को काफी देर से नहीं मिल रही थी और ये चिल्ला कहाँ रही है, कुछ भी हो जाए मैं इसको तो बचा के ही जाऊंगी, मैं इतनी सेल्फिश तो नहीं हो सकती। फिर स्कूल के अंदर जाती है चीखने चिल्लाने की आवाजों में, पर वो आवाज पता है गाइस कहाँ से आ रही होती है? वो आ रही होती है उसी कमरे के अंदर से। तो मीना को जैसे ही वो सामने से कहती है कि उसे बचाऊंगी, जैसे वो लड़की नैना अंदर जाती है ना उस गेट के, वो पता है सामने क्या दिखती है? मीना लटकी हुई है। ये देखते ही साथ ही वो सन दिमाग काम करना बंद कर रहा है, कुछ होश नहीं है, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, उधर भी कुछ नहीं दिख रहा। एकदम से जैसे वो देखता है ना मीना, जैसे वो देखती है ना कि मीना लटकी पड़ी है, गेट बंद।
कुछ नहीं आगे पीछे। डर के मारे ऐसी हालत खराब की अब मेरे साथ जन क्या ही होगा। मीना जो लटकी हुई होती है वो सामने, ऐसी रूह काला साया, ना तो गाइस जिंदा में ही और ना तो मुर्दा में ही। नैना की जो हालत खराब होती है उसे कोई नहीं सोचता। वो फिर सोचती है कि सही था जो मैं ये गेट नहीं खोल रही थी। ये गेट बंद हो गेट खुलते के साथ ही मेरे साथ क्या क्या हो रहा है ये शायद मैंने ये एक्सेप्ट भी ना करा हो। वो कैसे भी करके ना गाइस वो कहती है कि गेट जैसे गेट की तरफ भगती है खोलने के लिए, गेट नहीं खुलता है। 3-4 धक्के के बाद 3-4 धक्के के बाद बाहर आती है, बारिश में भीगते भागते। बारिश का भी इंतजार नहीं करा क्योंकि आदमी डरा हुआ होता है, नहीं करा इंतजार। भीगते भागते घर पहुंचती है। फिर नैना की जो, एक तो मैं अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ ना, तो एक चीज और आगे पीछे देखना पड़ता है क्योंकि सच में तो नहीं आ गया। हाँ, तो वो घर पहुंचती है। नैना जो रहती है वो दोबारा स्कूल जाती नहीं है। उसने ये ट्राई कर लिया था कि मैं स्कूल में जाऊंगी ही नहीं। तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक जवान लड़की स्कूल नहीं जा रही है। तो कहीं किसी ने कुछ कहना दिया हो या किसी ने कहीं कोई बदतमीजी तो नहीं करी है। बेटे आपके साथ हुआ क्या है, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। माँ बाप दोनों परेशान रहते हैं क्योंकि लड़की अकेली किसी की जाती है तो दिक्कत होती है सबको। तो नैना अपना सारा किस्सा बताती है कि पापा ऐसे ऐसे करके स्कूल का ताला खोल दिया था, तो ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ये सीन हुआ। अब मैं क्या करूं, मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, कहीं वो मीना मुझे सच में आके परेशान ना करे। तो उसका पापा ये सारी की सारी बातें सुनते के साथ ही पता है क्या कहता है, बेटा सही हुआ कि तुम वहां से जिंदा बच के आ गए, नहीं तो जो उस कमरे के अंदर गया ना वो कभी जिंदा लौट कर वापिस आया ही नहीं। कहती है ये क्या कह रहे हो आप। कहती है बेटे ये स्टोरी आप ही को नहीं मालूम है, नहीं तो हर बच्चा जानता है कि वहाँ पे उस स्कूल के अंदर एक औरत रहती थी। उसके पति ने जेलिसी के चक्कर में वो औरत स्कूल पढ़ाने जाती थी। उसका जो पति था उसे ये लगता था कि इसका जन कहीं पे अफेयर वगैरह है, तो ये अफेयर वगैरह करती है, ध्यान नहीं देती है, मिलती रहती है किसी ना किसी से। तो इस जेलिसी में आके उसके पति ने उस कमरे में उस मीना को उस वहीं पे मार के उसको लटका दिया रहता है। तो जब से ये सुनने में आता है कि उस औरत की आत्मा वो उसी कमरे के अंदर घूमती रहती है और भटकती रहती है, जो भी वहां जिंदा जाता है वो लौटकर वापिस नहीं आता है, कोई नहीं आया कभी भी लौट के। तो गाइस ये स्टोरी खत्म होने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके कोई मना करता है किसी भी चीज़ों के लिए कि अगर यहाँ पे ना जाओ, रात में तो बिल्कुल भी मत जाओ, तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई कारण होता है। या ऐसा बता देते हैं कि अगर यहाँ पे आप जाओगे तो आप जिंदा लौट के नहीं आओगे, तो ज़रूर मेरे ख्याल से कोई ना कोई कारण होता है। ये बात आप ध्यान रखें। अगर कोई मना कर रहा है ये गेट ना खोलें तो ना खोलें, क्या पता आपके आगे कौन सा साया इंतजार कर रहा हो खड़ा खड़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में।